नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले एक बार नजर डाल लेते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की सबसे मुख्य हेडलाइंस पर। फसल बीमा के बदले सरकार ने शुरू की नई योजना। बिना प्रीमियम भरे किसानों को मिलेगा मुआवजा। सरकार के विरोध में हजारों किसानों ने दी गिरफ्तारी। जेल भरो आंदोलन के समर्थन में उतरे कई किसान। बिजली गिरने से पहले किसानों को मिलेगा अलर्ट। दामिनी ऐप से आकाशीय बिजली से बच सकेंगे किसान। बीते सोमवार को गुजरात सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान का मुआवजा किसानों को बिना किसी प्रीमियम के ही दिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार की ये योजना केवल इस साल के लिए पीएम फसल बीमा योजना के बदले ही लागू की गई है। तो इस नई योजना को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के नाम से शुरू किया गया है, जिसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कहना है कि ये योजना पीएम फसल बीमा योजना से अलग है, जिसके तहत इस खरीफ सीजन में किसानों को सूखा, बारिश, बाढ़ जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से अपनी फसलों को बचाने के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इस साल गुजरात सरकार ने PMFBY को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के साथ बदलने का फैसला लिया है, क्योंकि बीमा कंपनियों ने राज्य सरकार से बहुत अधिक प्रीमियम की मांग की है। मुख्यमंत्री की माने तो नई योजना के तहत इस खरीफ सीजन में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। मुआवजा तभी दिया जाएगा जब सूखा या अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33% से ज्यादा होगा। बीती 10 अगस्त से केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ राष्ट्रीय किसान महासंघ के आह्वान पर अन्नदाता जागरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बीते दिन पंजाब में BKU एकता सिद्धूपुर के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश के हजारों किसानों ने पुलिस थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दी, जिसमें कई बड़े किसान नेता भी शामिल हुए। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। कई किसान संगठन इससे किसान विरोधी नीति बता रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का कहना है कि नए कृषि अध्यादेश में सरकार ने किसानों की फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी नहीं दी है और केंद्र सरकार फसलों की खरीदी को व्यापार को सौंपने जा रही है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। कई संगठन इससे किसान विरोधी नीति बता रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि नए कृषि अध्यादेश में सरकार ने किसानों की फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी नहीं दी और केंद्र सरकार फसलों की खरीद को व्यापारियों को सौंपने जा रही है। ऐसे में सरकार के इन कानून के विरोध में अन्नदाता जागरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय किसान महासंघ से जुड़े सभी संगठनों ने किसानों को जागरूक करने का देशव्यापी अभियान अनिश्चितकालीन समय के लिए शुरू किया है। भारत में आधे से ज्यादा किसान मौसम आधारित खेती करते हैं, जिसके चलते हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ या कम बारिश होने या मौसम की सही जानकारी ना होने की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, हर साल कई किसान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर अपनी जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में किसानों को बिजली से बचाने और आकाशीय बिजली की सही जानकारी देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने दामिनी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप किसान को आकाशीय बिजली के बारे में अलर्ट जारी करने के साथ ही साथ मौसम की भी पुख्ता जानकारी देगा। ये ऐप किसान को आकाशीय बिजली के बारे में अलर्ट जारी करने के साथ साथ मौसम की भी पुख्ता जानकारी देगा। इस ऐप से फायदा ये होगा कि आकाशीय बिजली का अलर्ट मिलने पर खेतों में काम कर रहे किसान या फिर कहीं बाहर खुली जगह पर घूम रहे व्यक्ति को समय पर महफूज जगह पर जाने की चेतावनी मिल सकती है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो आसमान से गिरने वाली बिजली को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन अलर्ट जारी कर हम हर साल किसानों की जान बचा सकते हैं, जिसमें दामिनी मोबाइल ऐप अहम भूमिका निभाएगा। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी कई और खबरों पर भी। हरियाणा की डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने राज्य के हर गांव में कोचिंग सेंटर की तर्ज पर मॉडर्न लाइब्रेरी खोलने का ऐलान किया है,
जिसके चलते अब गांव के बच्चों को किसी परीक्षा की तैयारी या फिर पढ़ने के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए डिप्टी सीएम ने सभी ग्राम पंचायतों से आह्वान किया है कि वो अपने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए एक कमरा देने का काम शुरू कर दें। राज्य सरकार वहां पर अपने खर्च पर गांव के बच्चों को मॉडर्न लाइब्रेरी बनाकर देगी। मतलब उस लाइब्रेरी में वो सारी बुक्स होंगी, किताबें होंगी जो कि बच्चों को जिनकी जरूरत होगी। किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू होने के बाद अब बीते सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से कीनू उत्पादक किसानों के लिए भी स्पेशल पार्सल ट्रेनें चलाने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल से कहा है कि वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कीनू फल उगाने वाले किसानों के लिए अबोहर से बेंगलुरु और कोलकाता के लिए 2 अलग-अलग किसान ट्रेनें शुरू करें। सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में देश भर के किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में अब अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं ने अध्यादेश वापस न लेने पर 1 से 5 सितंबर तक भूख हड़ताल करने का भी ऐलान किया है, जिसके चलते बीते सोमवार को यूनियन की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान सभा द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान भी जरूर रखिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।